हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड जीके की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ की हमने 2 क्लास कंप्लीटली कवर कर ली हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के फर्स्ट चैप्टर उत्तराखंड शासन एंड प्रशासन को स्टार्ट किया था। इस क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह को कवर किया और इसकी सेकंड क्लास में हमने उत्तराखंड की पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया था। उत्तराखंड की पॉलिटी में हमने राज्य शासन प्रशासन के जो 3 अंग हैं, इसमें फर्स्ट अंग कार्यपालिका को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आज हम उत्तराखंड की विधायिका को कंप्लीटली कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो आपके नोट्स हैं, ये 3 बुक्स का डाटा कलेक्ट करके बनाए गए हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा से कोई क्वेश्चन बना तो आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके हेल्पफुल नोट्स हैं ये आपके आगामी एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, एडीओ, स्नातक स्तरीय, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की पॉलिटी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को पॉलिटी के कवर कर लिया है। आज हम उत्तराखंड के राज्य विधानमंडल को कवर करेंगे। उत्तराखंड का जो विधानमंडल है या जो भी विधानमंडल होता है, इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा जो होता है ये आर्टिकल 170 में होता है और विधान परिषद आर्टिकल 169 में होता है। उत्तराखंड में विधानमंडल में केवल 2 अंग शामिल हैं, राज्यपाल और विधानसभा। उत्तराखंड की जो विधानसभा है, इसमें टोटल पहले जो था ये 71 इसमें विधायक होते थे, जिसमें से एक विधायक आंग्ल भारतीय समुदाय का होता था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है ये 70 है। पहले कितनी थी? 71। आंग्ल भारतीय समुदाय जो था इसको नामित किया जाता था। 2019 तक रही कितनी? 71 संख्या। उसके बाद 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय की जो ये सीट थी इसको समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड में वर्तमान में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से 15 सीट आरक्षित हैं, जिसमें से 13 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं, जो कि नानकमता और चक्राता देहरादून है। एससी के लिए जो 13 आरक्षित सीट हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है। 3 जो है ये हरिद्वार में है, एससी आरक्षित सीट जो कि सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से? हरिद्वार की भगवानपुर, झबरेड़ा और ज्वालापुर। एक बाजपुर उधम सिंह नगर में है, एक पिथौरागढ़ गंगोली हाट की सीट है, एक बागेश्वर जो कि मेन बागेश्वर सिटी है उसकी सीट है, दूसरी देहरादून राजपुर की सीट है, एक पौड़ी गढ़वाल की जो पौड़ी है उसकी सीट है। उसके बाद नैनीताल की नैनीताल सिटी की एक सीट है, अल्मोड़ा सोमेश्वर की एक सीट एससी के लिए आरक्षित है, चमोली की थराली की सीट आरक्षित है एससी के लिए और टिहरी की घनसाली की सीट आरक्षित है और उत्तरकाशी की परोला की सीट आपकी आरक्षित है। ये आरक्षित सीट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आयोग का पैटर्न अब ऐसा हो गया है जो आपको ये सीट मिलाने के लिए पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है या आरक्षित है। ध्यान रखना है आपको। एक इंपॉर्टेंट ये भी है, चंपावत रुद्रप्रयाग में आरक्षित सीट एससी कोई भी नहीं है। सर्वाधिक सीटों की बात करें तो ये हरिद्वार में 11 सीट हैं और सबसे कम सीट बागेश्वर में आपकी केवल 2 सीट हैं, चंपावत में विधानसभा की केवल 2 सीट है और रुद्रप्रयाग में भी विधानसभा की केवल 2 सीट है। राज्य गठन के पूर्व उत्तराखंड में कितने विधायक थे? 31, जिसमें से विधानसभा में 22 विधायक थे और विधान परिषद के 8। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के 23 विधायक शामिल थे और समाजवादी पार्टी के 3 विधायक शामिल थे, बीएसपी के 2 विधायक थे और कांग्रेस के 2 विधायक थे। अंतरिम विधानसभा गठन के समय विधायक 30 थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अंतरिम विधानसभा में बात करें तो कौन कौन से सीएम और मंत्री थे? अंतरिम विधानसभा में जो हमारे फर्स्ट सीएम थे उत्तराखंड के, ये नित्यानंद स्वामी थे 9 नवंबर 2000 से, और राज्यपाल जो थे ये सुरजीत सिंह बरनाला थे। प्रमोट स्पीकर जो बनाए गए थे अंतरिम विधानसभा में ये काजी मोहिद्दीन बनाए गए थे और विधानसभा अध्यक्ष जो थे ये प्रकाश पंत थे। फर्स्ट बजट जो उत्तराखंड में पेश किया गया था अंतरिम सरकार में, ये रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था और फर्स्ट विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को संचालित किया गया था। पहली निर्वाचित विधानसभा देखते हैं हम। चुनाव 14 फरवरी 2022 को कराए गए। बहुमत किसको मिला? कांग्रेस को। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। मतदान प्रतिशत इसमें 54.34% रहा। पहली निर्वाचित विधानसभा में 4 महिला विधायक कैंडिडेट चुनी गई थी। इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। सीएम एनडी तिवारी को बनाया गया था, रामनगर सीट से विधायक चुने गए थे और विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या जी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष पद इसमें रिक्त रह गया था। नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए थे भगत सिंह कोश्यारी जो कि बीजेपी की तरफ से थे और दूसरी निर्वाचित विधानसभा जो थी ये, इसके जो चुनाव थे आपके, ये 21 फरवरी 2007 को संपन्न कराए गए थे। बहुमत बीजेपी को मिला। मतदान 63.6% रहा। इसमें भी 4 महिला विधायक चुनी गई। सीएम भुवन चंद्र खंडूरी जो कि 3 बार सीएम बने। सॉरी, दूसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी इसमें 3 सीएम बनाए गए थे 5 वर्ष के कार्यकाल में। कौन कौन से थे? पहले बनाए गए भुवन चंद्र खंडूरी, इनको हटाकर बनाया गया रमेश पोखरियाल निशंक को, और रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर बनाया गया भुवन चंद्र खंडूरी को। ये ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा में 3 सीएम लगातार बनाए गए थे, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और फिर से भुवन चंद्र खंडूरी। ऐसा ही अभी हुआ था जब तीरथ सिंह रावत सीएम बनाए गए थे, इसमें भी 3 सीएम बनाए गए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखना है आपको। दूसरी निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा जो अध्यक्ष थे ये हरिवंश कपूर थे और उपाध्यक्ष विजय बर्थवाल थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष ये बनाए गए थे। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, ये पहली निर्वाचित विधानसभा है, उसके बाद ये दूसरी निर्वाचित विधानसभा है। इसके बाद देखते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा। तीसरी निर्वाचित विधानसभा चुनाव
30 जनवरी 2012 को संपन्न कराए गए बहुमत कांग्रेस को इसमें मिला था। मतदान 67.7% रहा। इसमें 5 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। सीएम विजय बहुगुणा को बनाया गया। वे हरीश रावत 2 सीएम तीसरे निर्वाचित विधानसभा में बनाए गए थे। पहले विजय बहुगुणा, उसके बाद हरीश रावत। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल जी को बनाया गया था और उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं चौथी विधानसभा। चुनाव 15 फरवरी 2017 को संपन्न कराए गए। बहुमत बीजेपी को मिला। बीजेपी की सरकार बनी। इसमें मतदान प्रतिशत 65.55% रहा। 5 महिला विधायक इसमें चुनी गई थी। बाद में इनकी संख्या 7 हो गई थी। सीएम जो थे ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया था। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी बने। फिर पुष्कर सिंह धामी जी बने तीसरे सीएम चौथे निर्वाचित विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया। उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान को बनाया गया। अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक जॉर्ज इवान ग्रेगरी थे उत्तराखंड में। ध्यान रखना है आपको कौन सी विधानसभा में इसको समाप्त हो गया था ये पद, चौथी विधानसभा में। उसके बाद आती है 5वीं निर्वाचित विधानसभा। चुनाव 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुए। बहुमत बीजेपी को मिला। मतदान इसमें 65.37% रहा। इसमें सर्वाधिक 8 महिला विधायक चुनी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। हालांकि ये अपनी सीट से हार गए थे। उसके बाद चंपावत से ये विधायक का चुनाव लड़े और जीत गए बीजेपी ने, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया। प्रमोट स्पीकर बंशीधर भगत और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई। सर्वाधिक मतदान हरिद्वार में हुआ और न्यूनतम सबसे कम अल्मोड़ा में हुआ था। अब देखते हैं संसद व राज्यसभा। संसद में उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं और प्रत्येक लोकसभा में 14-14 सीटें हैं। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की लोकसभा में विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। एक लोकसभा सीट पर तो 14-14 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो हमारी पहली है अल्मोड़ा, जहाँ से सांसद है वर्तमान में अजय टमटा, SC आरक्षित सीट है ये अल्मोड़ा। दूसरी है नैनीताल, जहाँ से अजय भट्ट सांसद हैं। फिर है हरिद्वार, जहाँ से वर्तमान में त्रिवेंद्र रावत सांसद हैं। उसके बाद है टिहरी, जहाँ से माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार सांसद हैं। फिर है पौड़ी, जहाँ से अनिल बलूनी वर्तमान में सांसद है। अगर हम सबसे बड़ी लोकसभा सीट की बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़ी है हरिद्वार और क्षेत्रफल में बात करें तो पौड़ी गढ़वाल सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। और सबसे छोटी की बात करें जनसंख्या में कौन सी है, पौड़ी सबसे छोटी है लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। और क्षेत्रफल में बात करें सबसे छोटी तो ये हरिद्वार है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव 9 अप्रैल 2024 को संपन्न कराई गई। मतदान प्रतिशत 55% रहा। सर्वाधिक मतदान नैनीताल में हुआ और न्यूनतम अल्मोड़ा में हुआ। मतदान में उत्तराखंड का देश में स्थान 33वां रहा और हिमालय राज्यों में 10वां स्थान रहा। अब हम देखते हैं उत्तराखंड न्यायपालिका। न्यायपालिका उत्तराखंड शासन प्रशासन का तीसरा अंग है, जिसमें हाईकोर्ट आता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में की गई थी। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल इनका 62 वर्ष तक रह सकता है। और मुख्य न्यायाधीश जो ये त्यागपत्र देंगे अपना ही राष्ट्रपति को देंगे और इनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट जो है ये 25 है। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता था, जो कि 1862 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के हाईकोर्ट का निर्माण एंटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक देसाई थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरे सरोज होमी SC के सुप्रीम कोर्ट के 38वें न्यायाधीश भी रहे हैं ये। और 7वें जगदीश खेहर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के 44वें न्यायाधीश रह चुके हैं। दोस्तों, हमने उत्तराखंड शासन प्रशासन में उत्तराखंड पॉलिटी को कम्प्लीटली कवर कर लिया है और आज हमारा 3 क्लास में उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा कम्प्लीटली कवर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम उत्तराखंड की इकोनॉमी को कवर करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं।